सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो पंजाब से ये साइलेज वाली मशीन मंगाई गई थी वो खेत में पहुंच गई है और आपके सामने ट्रायल चल रहा है। देखते हैं कैसा साइलेज ये बनाएगी, किस तरह से चलेगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी और कैसी क्वालिटी साइलेज की बनेगी। इसके मशीन के दो फायदे हैं। एक तो जो पहले हमारे यहाँ मक्का खेत से लेबर से कटवाई जाती थी और उसको ट्राली में लोड करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी, तो वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा है, ये देखो ये इस तरह से काम करती है। ये इसके दो चकली टाइप हैं जो घूमती रहती हैं और ये जो दांतें इसमें सबसे नीचे हैं ये कटिंग करते हैं खेत से, और जो ऊपर वाले दांते दिखाई दे रहे हैं ये मक्का को अंदर भेजने में सहायता करते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये देखिए कैसे कट के जो है और मक्का इसमें अंदर जा रही है। तो इस मशीन के आने से जो लेबर की समस्या थी, और कई बार ऐसा होता था कि ट्रॉली लेके आ रहे हैं और वो रास्ते में ही पलट जाती थी, उसमें काफ़ी नुकसान होता था। द्वारे भरने में लेबर भी लगती थी और जो लोग वहाँ होते थे काफ़ी उसको भुट्टे वगैरह तोड़ के नुकसान पहुंचा देते थे। तो अब ये सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा और खेत में से कटिंग ये खुद कर रही है और कुट्टी भी आपके सामने बना रही है, सीधी कुट्टी आएगी। और यहाँ की जो लेबर थी खेत की काटना भरना, उसके बाद में एक लेबर लगती थी फार्म पे जो ट्रॉली अनलोड करती थी, और जो मशीन वहाँ पे होती थी टोका चाप कटर जिससे मक्का को कटिंग किया जाता था, वहाँ भी लेबर लगती थी। तो अब उस लेबर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुट्टी कट के ये साइलेज की जाएगी सीधी फार्म पे, वो मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा जब फार्म पे पहुंचेगी। आज तो ट्रायल है। और ये देखो, अगर खेत में नमी भी है थोड़ा तो भी मशीन काम करेगी, क्योंकि ट्रॉली साथ में चलाने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ही केबिन बना हुआ है और बिल्कुल स्मूथ मशीन चल रही है। बहुत बढ़िया ट्रायल चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कटिंग चल रही है, बिल्कुल प्रॉपर। जबकि जैसा कि ड्राइवर नए हैं, पहली बार मशीन चलाई है, तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया। एक दो दिन चलेगी तो सारी चीज़ों का पता लग जाएगा जो अभी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये हमने यहाँ पे ट्रॉली लगा दी थी, तो अब की बार ट्रॉली के साथ में ट्रायल चल रहा है कि ट्रॉली के साथ में मशीन चल सकती है कि नहीं। तो ये ट्रॉली बनाई गई है, इसमें एंगल के द्वारा जाल बनाया गया है और इस पे चारों ओर से जो है तिरपाल लग जाएगी। तो बहुत बढ़िया ये जो है कुट्टी कटने के बाद में ट्रॉली में जा रही है। तो एक छोटी वीडियो में ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें दिखाई जा सकें। ट्रॉली में भी हम कर चला सकते हैं और जो बकेट बनी हुई है ट्रैक्टर के ऊपर उसके द्वारा भी हम काट सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे खेत में नमी है तो पूरी ट्रॉली हम खेत से नहीं भर सकते हैं, फंसने का रहता था चांस।
तो जितनी खेत में आराम से ट्रैक्टर निकाल लेगा उतनी खेत से, बाकी जो है हम जो ट्रैक्टर पे बकेट बनी है उसके द्वारा सड़क पे ले जाके और इसको बकेट से ट्रॉली में अनलोड कर सकते हैं। तो भाइयों, हमारे बिजनौर में और संभल इधर अमरोहा साइड में इस टाइप की मशीनें ये पहली बार आई हैं। तो इससे क्या है, जो साइलेज है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि पहले टोका केवल कटिंग करती थी और ये ब्लेड के द्वारा इसको क्रश भी करती है। तो जो मोटा गलूर होता था या जो भुट्टे की अंदर की गिल्ली होती है वो साबुत रह जाती थी, जो कि लगभग 5 से 10% वेस्टेज होता था जो गाय खाती नहीं थी, बचा देती थी। तो अब की बार ये भी समस्या समाप्त हो जाएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साइलेज हमारे बिजनौर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब की बार तैयार होगा। तो अगर हमें डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ना है, ये ताऊ जी हैं और जयवीर जी हैं, बाकी और लोग हैं, तो मैं कह रहा था कि अगर डेयरी फार्मिंग में हमें आगे बढ़ना है तो हमें जो मशीनरी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी ओर मूव करना ही होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम डेयरी फार्मिंग को एक प्रॉफिट का जो काम है वो नहीं बना सकते हैं। देखिए, अब मशीन जो है दोबारा से पीछे करके चलाई जा रही है साइड में, चूंकि फर्स्ट टाइम है तो कुछ थोड़ा वेस्टेज गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दो लेवर रहेगी और उससे जो है दांती से काट करके और ये इसमें लगा दी जाएगी। तो अब निर्णय ये लिया गया है कि पीछे से दोबारा से लगा के लाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखी और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि सभी किसान भाइयों को हम अपडेट देते रहे, सभी को